हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें ये मौका दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर के वचन पर मनन करें। सो परमेश्वर आपका हम धन्यवाद देते हैं। इससे पहले कि हम खुदा की आराधना में जाएं, अपने जीवनों को परमेश्वर के चरणों में सौंप दें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार के लिए कि आपने हमें संभाला है और अपने अपने अनुग्रह में रखा। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी दया हमारे जीवन पर बनी रहे और आज की रात जो वचन की रोटी तोड़ी जाती है उस पर हम सब मिल करके आनंदित होने पाए। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, बड़े विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब मिलकर के परमेश्वर की आराधना में चलेंगे और आज की रात परमेश्वर की आराधना हम सब भाई बहन मिलकर करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तू ही दाता विश्व दाता तेरी दुनिया सारी, Praise the Lord. Praise the Lord.
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको, आप सबों को बहुत आशीष और बरकत दे। और हम 3 डेज से अपने घर से दूर थे और परमेश्वर ने हम सबको सलामती के साथ हमारे घर तक वापस लाए। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और जिन कामों के लिए हम गए थे, परमेश्वर ने उन कामों को सफल किया और आज हम अपने घर वापस आ सके। और आप सबकी दुआओं का ये असर है मेरे प्रियो, जो हम सुरक्षित अपने घर, अपने परिवार वापस आ सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए। हालेलुया। और आज का जो वचन है वो इस प्रकार से है, होशे नबी की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसके 6 पद में लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। क्या हो रहा है? मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुझ जाना है, इसलिए मैं तुझको अब तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। और इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे लड़के वालों को छोड़ दूंगा। हालेलुया। और यहाँ परमेश्वर कह रहा है मेरे प्रियो कि जो मेरी प्रजा है, यानी मैं और आप जो हैं, आज परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की शिक्षाओं को, परमेश्वर की बातों को हम नहीं जानते। जो परमेश्वर का वचन है उस वचन को हम नहीं पहचान पा रहे हैं, उस वचन को हम पढ़ते नहीं है। और इसी के कारण से परमेश्वर कह रहा है कि मेरी प्रजा का सत्यानाश हो रहा है, मेरी प्रजा बर्बाद हो रही है। आज कोई भी मेरे और आपके सामने अगर कोई सवाल करता है तो मेरे प्रियो, वचन से हम जवाब नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि हमारे पास अधूरा ज्ञान है, हमारे पास परमेश्वर की बातें नहीं है, परमेश्वर के वचन को जानते नहीं है। हालेलुया। और वो वचन ये कह रहा है, मेरे ज्ञान को तुमने तुच्छ जाना है। यानी मैं और आप जिन्होंने परमेश्वर के ज्ञान को क्या जाना है? तुच्छ जाना है, यानी कि उसको कुछ जाना ही नहीं। और आज भी मेरी और आपकी यही कंडीशन है मेरे प्रियो, कि मैं और आप परमेश्वर के वचन को तवज्जो नहीं दे रहे, परमेश्वर के वचन को जान ही नहीं रहे। जो स्थान परमेश्वर के वचन को मुझे और आपको देना है, जब हमें पढ़ना है इस वचन को, तो वचन कह रहा है, खुदा का कलाम कहता है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य समझता हूं। आज मैं और आप क्या है? अयोग्य हैं। मैं और आप अयोग्य हो गए। कारण ये है मेरे प्रियो कि मैंने और आपने परमेश्वर के जो वचन है उसको तुच्छ जाना है। जो स्थान उसको देना चाहिए था वो स्थान उसको अभी तक हमने दिया नहीं है। और लिखा है मेरे प्रियो कि तूने परमेश्वर की व्यवस्था को क्या कर दिया है? तज दिया, यानी छोड़ दिया है। परमेश्वर की जो व्यवस्था है, परमेश्वर की जो बातें हैं, परमेश्वर जो मुझे और आपको समझा रहा है, उसको मैंने और आपने क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। और उसने कहा है, अब उसके एवज में एक बात परमेश्वर ने कही है। क्या कहा है? कि मैं भी तेरे लड़के वालों को छोड़ दूंगा। क्या कर दूंगा? तेरे लड़के वालों को छोड़ दूंगा। आज मेरे प्रियो, मेरी और आपकी ये स्थिति हो चुकी है कि परिवार में जो बच्चे हैं वो परमेश्वर के भय में नहीं चल रहे, परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं कर रहे, क्योंकि हम बड़ों ने परमेश्वर की बातों को तज दिया है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन बताता है, इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में चली गई। किसकी बंधुआई में चली गई है? शैतान की बंधुआई में चली गई है। यानी शैतान का आज मनुष्य जो है शैतान का गुलाम हो गया है। और मेरे प्रियो, मनुष्य बर्बाद हो रहा है। मनुष्य जो है वो नीति वचन में बताता है 19 अध्याय उसका 2 पद में, मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? मनुष्य का ज्ञान रहित, यानी परमेश्वर के वचन को जाने बिना क्या है? अच्छा नहीं है।
और जो उतावली में दौड़ता है वो चूक जाता है। आज मनुष्य संसार की बातों में, संसार की चीजों में और उन कामों में चल रहा है जो शैतान के काम है। आज मनुष्य परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं कर रहा, परमेश्वर की बातों पर नहीं चल रहा। परमेश्वर का कलाम कहता है कि बैल तो अपने मालिक को और गधा अपनी चरनी को जानता है, मैं और आप परमेश्वर के को नहीं जानते। हालेलुया। वो कह रहा है कि बैल तो अपने मालिक को और गधा अपनी चरनी को जानता है कि क्या है, उसे मालूम है किस चरनी से खाना है। और आज मनुष्य गधे से भी बदतर हो गया है। क्या हो गया? उसे मालूम ही नहीं है कि मुझे कौन सी चरनी में से चराई करनी है। परमेश्वर के वचन की मुझे और आपको चराई करनी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बैल तो अपने मालिक को जानता है कि ये मेरा मालिक है, वो उसके पीछे पीछे चलता है, उसकी आज्ञा को मानता है। और जो गधा है वो अपनी चरनी को पहचानता है अच्छी तरीके से, मुझे कहां से चराई करनी है। मुझे और आपको जो प्रभु के लोग हैं अपनी चराई की जो चरनी है उस चरनी को जाना ही नहीं। इधर उधर चरनी में जा रहे हैं, इधर उधर की चरनी में से चारा खा रहे हैं और कह रहे हैं सब कुछ एक है, सब एक है। नहीं मेरे प्रियो, मैं और आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने बलिदान दिया है। मैं और आप खरीदे गए हैं। मेरे और आपका लहू बहा करके मोल चुकाया गया है मेरे प्रियो। हालेलुया। क्या किए गए? लहू बहा के उसने मुझे और आपको खरीदा है। मैं और आप यूं ही नहीं है। और परमेश्वर का वचन कहता है इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। मैं और आप कौन है? इज़राइल है। मैं और आप उसकी बातों पर विचार नहीं करते। जो प्रभु की बातें लिखी है उसके अनुसार मैं और नहीं चल रहे। मेरे प्रियो, मुझे और आपको परमेश्वर के सेवक और सेविकाओं के द्वारा जो प्रवचन किया जाता है उसको सुनना आवश्यक है। मैं और आप परमेश्वर के सत्य को जब जानेंगे जब कोई मुझे और आपको क्या करेगा? सिखाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन यशायाह नबी की पुस्तक उसका 17 अध्याय और 10 पद कहता है कि तू अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गया है। आज मैं और आप परमेश्वर को क्या हो गए? भूल गए हैं। परमेश्वर को कोई स्थान मेरे और आपके जीवन में नहीं है मेरे प्रियो। सुबह उठते हैं, उठे बिस्तर से और चल दिए, खा लिया पी लिया, काम पे चले गए। जो स्थान जिसने मुझे और आपको जिंदगी दी है उस परमेश्वर को मैं और आप भूल गए। हमें और अपनी चट्टान को हम स्मरण ही नहीं रखते कि चट्टान पर मैं और खड़े हैं, मैं और आप खड़े हैं। चाहे हम कुछ भी करते रहें, लेकिन मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं कि मेरे प्रियो हम परमेश्वर को आज भूल गए हैं। भूल गए कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी बात तो यह है कि परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया है, मुझे सांसें दी है। हालेलुया। हे इस्राएलियों, हे प्रभु के लोगों, यहोवा का वचन सुनो। क्या सुनो? यहोवा के वचन को सुनो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का ज्ञान अद्भुत है मेरे प्रियो, जो वो मुझे और आपको देता है। मेरे प्रियो, आज हम सुसमाचार को नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि मेरे और आपके जीवन में पर्दा पड़ा है। और ये पर्दा क्यों पड़ा है? जिनका जीवन नाश होना है, जिनका जीवन बर्बाद होना है, उनके जीवन के लिए सुसमाचार का पर्दा पड़ा हुआ है। नहीं समझ आ रहा कि सुसमाचार में क्या लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया। क्या मैं और आप उसके बलिदान को जानते हैं? अगर मैं और आप उसके बलिदान को जानते मेरे प्रियो, तो कभी भी हम उसके बलिदान को खाली न जाने देते।
उसने मुझे और आपको अपना लहू बहा के कांटों का ताज पहन करके कीलों को ठुकवा करके बदलियों को भाले को पसली में खाया है, तब मुझे और आपको जीवन मिला है। हालेलुया। क्या अंधा अंधे को मार्ग दिखा सकता है? अगर अंधा अंधे को मार्ग दिखा सकता है क्या? नहीं दिखा सकता। और दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे, पक्की बात है। आज मनुष्य गड्ढे में, पाप के गुनाह में, पाप के गड्ढे में इसीलिए जा रहा है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय 8 पद कहता है, याजकों ने भी नहीं सुना, याजकों ने भी नहीं पूछा कि यहोवा कहाँ है। जो व्यवस्था सिखाते थे वे भी मुझको न जानते थे, परमेश्वर कह रहा है। और चरवाहे ने भी मुझसे बलवा किया। चरवाहे कौन है? पासबान, प्रभु के सेवक लोग। और भविष्यवक्ताओं ने बाल देवता के नाम से भविष्यवाणी की और निष्फल बातों के पीछे चले। हालेलुया। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय 8 पद कहता है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय 8 पद कहता है। हालेलुया। हालेलुया। होशे नबी की पुस्तक उसका 13वां अध्याय 6 पद कहता है, परंतु जब इजरायली चराए जाते थे तो वे तृप्त हो गए। तब तृप्त होने पर उनका मन घमंड से भर गया, इस कारण वे मुझको भूल गए। कौन? आज जिसके पास हम देखते हैं प्रभु का वचन, वो जानता है, बड़ी गहराई से चल रहा है, चंगाई मिल रही है, और प्रभु के वचन को लोग सुन रहे हैं उसके द्वारा। धीरे धीरे क्या होता है? घमंड आना शुरू हो जाता है। और यही हमारा क्या है? डूब जाने का कारण है। और इस कारण वे भूल जाते, वो सोचते हैं कि हमने चंगाई दी है, हमने इसके लिए चंगाई करी है। प्रेज द लॉर्ड। आज मनुष्य भी उन्हीं व्यक्तियों के पीछे भाग रहे हैं। वो देखते हैं कि कहाँ चंगाई मिल रही है, कहाँ प्रभु के वचन की गहराई को नहीं जान पा रहे आज मनुष्य। हालेलुया। जहां पर ये मिल रहा है कि तुम्हें गाड़ी मिलेगी, तुम्हें बंगला मिलेगा, एक अच्छी नौकरी मिलेगी। हालेलुया। घमंड जो है मेरे प्रिय विनाश का कारण है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, समय है अपने आप को पहचानने का, समय है अपने आप को जानने का, समय है कि मैं और आप कहां पर परमेश्वर के योग्य हैं या नहीं, परमेश्वर के अनुसार मेरा और आपका जीवन चल रहा है कि नहीं। मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 41 पद कहता है, उन्होंने उससे कहा, वो उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नाश करेगा और दाख की बारी का ठेका और किसान को दे देगा जो समय पर उसे फल दिया करे। मुझे और आपको समय पर फल देना है। अगर नहीं देंगे तो ठेका कहां चला जाएगा? अन्य विश्वास के भाई बहनों के पास, जो अन्य जाति से आए हुए भाई बहन हैं, वो परमेश्वर के वचन को, जो 40 साल 50 साल 60 साल से प्रभु के लोग हैं, प्रभु को जानने वाले लोग हैं, वो नहीं कुछ कर पा रहे। उनका जीवन जीरो चल रहा है, उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। और वो कह रहा है, क्या दे दूंगा मैं? दूसरों को ठेका दे दिया जाएगा, ठेका दूसरे किसानों को दे दिया जाएगा। अगर लाओगे समय पे फल तो नहीं दिया जाएगा। आज बहुत से याजक, क्यों? याजकों की जिंदगी को हम देख सकते हैं, उसका अवलोकन कर सकते हैं कि वो कैसा जीवन जी रहे। हालेलुया। बहुत चीजों का त्याग है, अन्य विश्वास। कल मैं जैसे प्रचार कर रहा था
कि अन्य विश्वास जो असमान जुए में न जीतो, मुझे और आपको असमान जुए में नहीं जीतना है। आज हम देख रहे हैं दिवाली चल रही है और हमारे बहुत से मसीह भाई बहन भी पटाखे छोड़ रहे हैं। क्या ये छोड़ना उचित है? क्या ये उचित है? परमेश्वर की बातों का तिरस्कार हम कर रहे हैं। फिर कहते हैं मेरी और आपकी जिंदगी में क्यों उतार चढ़ाव है, क्यों मेरी जिंदगी में कुछ हो नहीं पा रहा, क्यों मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा? क्यों? क्योंकि जो स्थान परमेश्वर को मुझे और आपको देना है नहीं दे पा रहे मेरे प्रियो। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, अगर आप स्थान नहीं देंगे, वो कह रहा अगर तू मेरी बातों को नहीं जानेगा तो मैं तेरा दीवट हटा दूंगा, यानी मेरी और आपकी जिंदगी खत्म कर देगा परमेश्वर, अगर मैं और आप उसे नहीं जानेंगे। दूसरे किसान क्यों ठेका ले रहे हैं? आज अन्य विश्वास के भाई बहन क्यों प्रचार कर रहे हैं? मुझसे और आपसे बेहतर प्रचार कर रहे हैं, इसलिए कि उनको परमेश्वर ने ठेका दे दिया है, उनको वचन दे दिया है, वचन उन पर रिवील कर दिया है, ज्योति उनके ऊपर आ गई है। हालेलुया। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता का अधर्म का क्या मेलजोल है? ये ज्योति और अंधकार की क्या संगति है? तो मेरे प्रियो, समझने का वक्त है। आज क्या हम अपने बच्चों को समझा रहे हैं कि मुझे और आपको? आज हम अपने बच्चों को नहीं समझा पा रहे। अरे छोटे से बीज बोगे तभी तो वो बड़ा फल बनेगा, पेड़ बनेगा। हम ला के पढ़ा के दे देते हैं, बजाओ बेटा कोई बात नहीं। नहीं मेरे प्रियो, जो मेरा नहीं है वो मेरा नहीं है, मैं किसी और को नहीं अपना सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो कह रहा वचन, हालेलुया, वो आकर किसानों को नाश करेगा और दाग की बारी औरों को सौंपेगा। ये सुनकर उन्होंने कहा परमेश्वर ऐसा ना करे। आज क्यों पासवान फेल हो रहे हैं? उनके बच्चे खुद यही काम कर रहे हैं, प्रभु के सेवकों के बच्चे भी यही काम कर रहे हैं। मेरे प्रियो, अपने घर से पहले शिक्षा देनी है, उसके बाद चलना है। मेरे प्रियो, मेरे बच्चे बहुत बड़े हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको कह रहा हूं कि मैंने ना तो कभी पिचकारी लाके दी और ना कभी उनको पटाखे लाके दिए। क्यों? क्योंकि जो मेरा नहीं है मैं उसे नहीं दे सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मुझे और आपको अपनी औलाद को समझाना है। आज हम घरों में देखते हैं धुआंधार तरीके से पटाखे चल रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखते हैं बहुत से अन्य अभी आया था कांवड़ चौक गया है। हमारे बहुत से मसीह परिवार की बहनें जो ये व्रत रख रहे हैं, जबकि वो हमारा नहीं है, हमारा है नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, लिखा है ऐसा ना हो कि वो दूसरों को आकर सौंप दे। हालेलुया। उन्होंने उसको उत्तर दिया कि तुम भी इसी रीति के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा को टालते हो? हम मनुष्य जो है परमेश्वर की आज्ञा को क्या कर रहे हैं? टाल रहे हैं। और आगे वचन एक चीज और कहता है मेरे प्रियो, क्या कहता है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं परंतु उनका मन मुझसे दूर है। हालेलुया, हालेलुया। लड़के की शिक्षा को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस पर उनको चलना चाहिए, वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रेज द लॉर्ड। गलतियों 4:9 कहता है ये। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको हालेलुया, गलतियों 4:9 कहता है अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना है, तो उस निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातें की और क्यों करते फिरते हो? उनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, मुझे कहने में कोई हेच नहीं, क्योंकि ये बातें परमेश्वर की बातें, ये मेरी बातें नहीं है। हिसाब आप लोगों को देना है, मुझे नहीं देना।
अगर मैं करूंगा तो मुझे भी देना है। सबका न्याय होगा और वो रील चलेगी मेरे प्रियो, रील चलेगी, रील सिनेमा की रील चलेगी ताकि लोग देखेंगे उसको। हालेलुया। लिखा है ना वचन में, जो लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। होशे नबी की पुस्तक उसका 8 अध्याय 12 पद कहता है, मैं तो उनके लिए अपनी व्यवस्था की लाखों बातें लिखता आया हूं, परंतु वे उन्हें पराया समझते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। समझने की बात है मेरे प्रियो। क्या बात है? परमेश्वर का कलाम कह रहा है, मैं तो उनके लिए यानी मेरे और आपके लिए व्यवस्था की बातों को लिखता आया है, परंतु मैंने और आपने ही क्या करा, उनको पराया कर दिया। हालेलुया। वरन उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को क्या कर दिया, त्याग दिया है। आज मैंने और आपने यहोवा की आज्ञाओं को क्या कर दिया है, त्याग दिया। हालेलुया। और 2 बछड़ों की मूर्तें ढालकर बनाई और अशेरा भी बनाई और आकाश के सारे गणों को दंडवत की और बाल की उपासना की। दूसरा राजा उसका 17 अध्याय 6 पद कहता है, 16 पद कहता है। हालेलुया। आज मैंने भी और आपने भी उपासना करने के लिए बाल की उपासना, मोबाइल फोन, फिल्में, सीरियल, तमाम और रिश्ते, व्यभिचार, इनकी उपासना कर रहे हैं, उनको ही दंडवत कर रहे हैं, उनके अनुसार चल रहे हैं। हालेलुया। दाऊद राजा कहते हैं, मैं तेरी धुन में भस्म हो रहा हूं। क्या हो रहा हूं? भस्म हो रहा हूं, क्योंकि मेरे सताने वाले तेरे वचनों को भूल गए। हालेलुया। तेरे वचनों को भूल गए। मैं और आप वास्तव में आज खुदा के वचनों को भूल गए। मेरे प्रियो, मुझे और आपको समझना है कि परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या चाहता है। एक अंतिम पद में चलेंगे। हे अंधे अगुओ, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय 16 पद कहता है, हे अंधे अगुओ, तुम पर हाय जो कहते हो कि यदि कोई मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सौगंध खाए तो उससे बंध जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज अगुओं को बहुत जरूरत है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, परमेश्वर की आज्ञा को माने। मेरे प्रियो, खुदा का वचन मेरे और आपके लिए समान है। मलाकी की पुस्तक उसका 2 अध्याय 1 पद कहता है, और अब हे याजकों, यह आज्ञा तुम्हारे लिए है। किसके लिए है? याजकों के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। होशे 6:6 में बड़ी खूबसूरत बात कही है खुदा ने, क्योंकि मैं बलिदान नहीं स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूं। किससे होता है? स्थिर प्रेम से। वो बलिदान नहीं चाहता, वो नहीं चाहता कि मैं उपवास रखूं या ये करूं, ये तमाम दुनिया के बलिदान करूं। नहीं, वो कहता है स्थिर प्रेम। स्थिर का प्रेम का अर्थ है जो प्रेम बिल्कुल स्थिर हो, जो ना समय के अनुसार घटे बढ़े, केवल स्थिर रहे। हालेलुया। और होम बलि से अधिक ये चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। हालेलुया। कितना ज्ञान है? थोड़ा सा ज्ञान है। जो बातें अच्छी लगती हैं वो ले लेते हैं, जो खराब है, जो हम कर नहीं सकते, उनको हम क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, नहीं समझाते लोगों को। हालेलुया। मेरे प्रियो, अंतिम पद में चलेंगे। मलाकी 2:7 कहता है, क्योंकि याजक को चाहिए कि वो अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे। हालेलुया। और जो लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, क्योंकि वे सेनाओं के यहोवा का दूत है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अवसर है मेरे और आपके लिए
कि परमेश्वर के लिए अपने आप को योग्य बनाए, परमेश्वर जैसा चाहता है उसके वचन के अनुसार से चलें। मेरे प्रियो, खुदा का वचन कहता है कि मुझे और आपको अलग रहना है, ये सबके लिए है, समझ जाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और अपने अनुग्रह में रखे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए और आपके अता प्रेम के लिए जो आपने हमसे किया है। खुदावन, हमें सुरक्षित रखा, अपना अनुग्रह दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। पूरी प्रभुता अपने जीवन के आपके हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर। जितने मेरे प्यारे भाई बहन, मेरे अजीज, मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे, जो लोग प्रभु जुड़े हुए हैं, सबको तेरे हाथों में सौंप देते हैं। बड़े विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब वो सदा रहती रही है, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। और कल मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि आज 31/10/2024 है और परमेश्वर ने इस वर्ष के 10 महीनों को कंप्लीट कराया। इसके लिए हम परमेश्वर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और कल 1 तारीख है, 11वां महीना शुरू हो रहा है और एक विशेष महीना, ये 11वां महीना आगरा मसीह मंडली के लिए जितने मेरे भाई बहन इस समय हैं, हम सब जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रभु के दास पास्टर सूरज प्रेमानी 27, 28 और 29 नवंबर को आगरा में प्रभु के वचन को लेकर आ रहे हैं। तो आप जरूर से उनके लिए प्रार्थना कीजिए। इस मीटिंग के लिए एक बड़ी सभा होने जा रही है और परमेश्वर बड़े अभूतपूर्व रूप से इस सभा में काम करने जा रहा है। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि बहुत से जीवन बदलेंगे, बहुत से जीवनों को उत्थान होगा, तो जरूर इस सभा के लिए प्रार्थना कीजिए। ये हमारी रिक्वेस्ट है और प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और कल फ्राइडे है और पास्टर विनय एस्मिट साहब प्रभु के वचन को लेकर आएंगे, तो आप उनके लिए और 10 से 10:30 बजे डेली डिवोशन रहेगा, जरूर उसमें जुड़े और वचन की रोटी को तोड़े। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे।